नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। इंद्र, अब आप अपने स्वर्ग पधारने का प्रयोजन कहें। सबसे पहले तो मैं आपको यह स्मरण करवाना चाहता हूं कि दैत्य माता दिति कोई और नहीं, मेरी सगी मौसी है। और इस नाते से हम लोग शत्रु नहीं, अपितु भाई हुए। यह सत्य है कि किन्हीं कारणों के चलते हम लोगों के बीच शत्रुता स्थापित हो गई, किंतु ये सब तो। इंद्र, ये भूमिका रहने दीजिए। आप भली भांति जानते हैं और हम भी कि हम शत्रु हैं और सदा सर्वदा के लिए शत्रु ही रहेंगे। सीधे सीधे बताइए कि आपके यहां आने का प्रयोजन क्या है। ठीक कहा सेनापति राव। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सूर्य देव ने एक झूठी व्यवस्था की स्थापना करके असुरों के साथ शत्रुता की नींव डाली थी। और इसी कारण जब तक सूर्य देव अपनी इस भूल को स्वीकार नहीं करते और उसे सुधारते नहीं, तब तक यह शत्रुता समाप्त नहीं हो सकती। अब आप बताइए देवराज, आप यहां किस कारण आए? हे सूर्यदेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। स्वर्गाधिपति विप्रचति, मैं इस सत्य को जानता हूं कि पिछले बहुत समय से आप स्वर्ग की संपदा को ढूंढ रहे हैं। तो ये समझ ले कि इस पूरे संसार को इच्छा मात्र से गति देने वाले भगवान सूर्य देव की इच्छा से ही हम यहाँ पर आपको स्वर्ग की संपदा के विषय में बताने आए हैं। ऐसा था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अभी तुम कह रहे थे कि तुम और हम लोग भाई भाई हैं। अब पहली बार तुमने ऐसा कहा है जिससे सचमुच लगता है कि तुम और हम लोग भाई भाई हैं। तो बताओ, स्वर्ग संपदा तुमने कहां छिपाई है? वो संपदा हमने छिपाई नहीं, हमने फेंक दी है। फेंक दी? कहां फेंक दी? महामुनि दुर्वासा के श्राप ने हमें बहुत निराश कर दिया था, और फिर जब हमें पराक्रमी राहु के इस विजय अभियान के बारे में पता चला तो हम लोगों ने घबराकर सारी स्वर्ग की संपदा समुद्र में फेंक दी। यदि ये सत्य है तो आप यहां किस कारण आए? ये हमारे जले पे नमक छिड़कने आया है। हम लोग इतने मूर्ख नहीं कि अपने प्राणों को संकट में डालकर आपको यहां चिढ़ाने आएंगे। तो आप लोग सीधे सीधे बताते क्यों नहीं? क्या आप लोग क्या चाहते हैं? स्वर्गाधिपति, हम यहाँ पर आपको उपाय बताने आए हैं जिससे स्वर्ग की संपदा को फिर से प्राप्त किया जा सके, किंतु उसके लिए आपको और हमको मित्रता करनी होगी। और हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ सहयोग करके उस खोई हुई संपदा को खोजना होगा। और इस सहयोग का स्वरूप क्या होगा? कि हम आपको स्वर्ग का राज वापस लौटा दें? नहीं,
हम इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण मांग नहीं करेंगे। ये सब पहेलियां बुझाने के स्थान पर सीधे सीधे ये बताइए कि आप लोग चाहते क्या हैं? बताता हूं। समुद्र के गर्भ में केवल स्वर्ग की संपदा ही नहीं, एक ऐसी वस्तु भी है जो स्वर्ग की सारी संपदा से भी अधिक मूल्यवान है। वो वस्तु कौन सी है? अमृत। अमृत? हाँ, अमृत, जिसे पीकर हम सभी सदा सदा के लिए निरोगी और अमर हो सकते हैं। फिर आपने अब तक उसे निकाला क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि स्वर्ग की संपदा और अमृत को समुद्र के गर्भ से निकालने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। और इतनी शक्ति ना हम देवताओं में है और ना ही असुरों में कि इस कार्य को अकेले ही संपन्न कर सके। असुरों की शक्ति के विषय में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है इंद्र, क्योंकि आप उसका स्वाद चख चुके हैं। तो फिर ठीक है, हमने आपको बता दिया है कि स्वर्ग की संपदा और अमृत कहां पर है। जाइए, जाकर निकाल लीजिए, हम चलते हैं। रुकिए रुकिए, बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए। पुत्र राहु, ये लोग ठीक कहते हैं। समुद्र मंथन अकेले असुरों के वश में नहीं होगा। आप लोग थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, हम मंत्रणा करके आते हैं। आइए दैत्य गुरु, चलिए। मुझे तो लगता है कि हमें उन देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। काहे के लिए? उसने कह दिया कि असुरों की शक्ति कम है, तो आपने मान लिया। पातालराज विप्रचति, मुझे भी देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं। देवता दुष्ट तो है ही, स्वभावगत रूप से विश्वासघाती भी है, और इस कार्य में उनकी कोई चाल भी हो सकती है। यदि चाल का उत्तर चाल से दे तो? क्या क्या कहना चाहते हैं आप? हम उन देवताओं से मित्रता कर समुद्र से अमृत निकाल लेंगे। तो जैसे ही अमृत निकलेगा तुम अपना परशु लेकर उन देवताओं पर आक्रमण कर देना। तुम्हारा रौद्र रूप देखकर वो लोग भयभीत हो जाएंगे। फिर हम सब अर्थात सारी असुर जाति उस अमृत को पीकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी, और वो देवता हमें बस यूं तापते रह जाएंगे। उसके बाद हम यहीं स्वर्ग लोक में ही अपना स्थायी निवास बनाएंगे। पातालराज, मुझे तो ये योजना अच्छी लगी। पुत्र राहु, तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी ये योजना ठीक लग रही है। तो चलो चलकर उन मूर्ख देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। देवराज, बहुत समय हो गया, ये लोग अभी तक नहीं आए। न जाने वो लोग अंदर क्या योजना बना रहे हैं। ए भाई, तनिक देखना कितना समय और लगेगा। ए, चुपचाप बैठा रह, तेरे नौकर नहीं हम। लगता है इसे शिष्टता सिखानी ही पड़ेगी। अग्निदेव, हम यहाँ पर संधि करने आए हैं, लड़ाई के लिए नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। बैठिए।
देवराज इंद्र, असुरों को आपकी मित्रता स्वीकार है। मित्रता स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलने पर मैं आपको इस मित्रता का उपहार अवश्य भेंट करूंगा। समुद्र मंथन के बाद उपहार तो मैं तुम्हें दूंगा, मृत्यु। अब आप सबसे पहले यह बताएं कि इस कार्य को आरंभ कैसे किया जाए। हमें सबसे पहले मंदिराचल पर्वत चलकर पर्वतराज को मथनी बनने के लिए मनाना होगा। तो फिर इस कार्य को शीघ्र ही आरंभ करना चाहिए। शुभ काम में देरी कैसी? पुत्र राहु, प्रस्थान के लिए शीघ्र ही तैयारी करो। जी पिताश्री। हम मंदिराचल को शीघ्र उखाड़कर मथनी बना लेंगे। स्वर्गाधिपति, हम सब एक शुभ कार्य से जा रहे हैं, इसलिए सबकी शुभेच्छा से ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और इस बात से तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अब हमें आज्ञा दीजिए। अब हम मंदिराचल पर्वत के समीप ही मिलेंगे। बहुत ही शीघ्र। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका अभियान सफल रहा। ये तो शुभ समाचार है। सत्य कहूं तो मुझे भी बहुत संदेह था कि असुर समुद्र मंथन के लिए मानेंगे, किंतु आपने जो सूर्य यज्ञ किया, ये उसी के पूर्ण फल का सुपरिणाम है। देवगुरु, सूर्य यज्ञ का पुण्य फल तो अपने स्थान पर पुण्यकारी है ही, किंतु इस सफलता का सारा श्रेय देवी अदिति को भी मिलना चाहिए। ये तो उचित कहा आपने। उनके भक्ति के प्रताप ने ही इस कल्याणकारी कार्य को संपन्न करने में अवश्य सहयोग दिया है। पुत्रेंद्र, तुम्हारी माता श्री देवी अदिति अब भी भगवान सूर्यदेव की आराधना में लीन है। मदिरांचल पर्वत से भेंट करने जाने के पहले तुम्हें उनका आशीर्वाद अवश्य ले लेना चाहिए। जी पिताश्री, मैं जाने से पहले उनके दर्शन करके ही आगे जाऊंगा। ओम सूर्याय नमः। 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 माता, आपकी ममता सदा मेरे लिए शुभ कार्य करने की प्रेरणा बनती रही है। जब मैं आपकी ममता की छाव से बाहर निकला, तभी मुझे इस पाप का दंड भोगना पड़ा। आज इस शुभ कार्य पर निकलते समय मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशीष दो मां कि मैं सफल होकर लौटूं। माताश्री, समुद्र मंथन के इस अभियान पर मेरे पति का और मेरा भविष्य निर्भर है। आशीर्वाद दे कि ये अभियान सफल हो। पिताश्री कहते हैं कि मैं हट कर रहा हूं, किंतु किस कार्य के लिए जाऊं मैं? एक पर्वत को मनाने के लिए? कि आओ भाई आओ, हमारी मथनी बनने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे जैसे वीर को यह कार्य शोभा नहीं देता। ठीक कहते हो। स्वर्ग विजयी राहु एक पर्वत से प्रार्थना थोड़े ही करेगा। नहीं पुत्र राहु, यह बात कायरता और वीरता की नहीं है। यह एक अभियान है जो हमारे लिए पूरा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यदि इस कार्य के लिए हमें पर्वत की सम्मति लेना आवश्यक है तो वो भी हमें करना चाहिए। मत समझाइए मुझे ये सब। मैं उस पर्वत के आगे शीश झुकाने नहीं जाऊंगा, किसी भी मूल्य पर नहीं जाऊंगा। बस पुत्र राहु, तुम्हारा यह एक असुर सेना को हानि पहुंचा सकता है।
यदि असुर सेना को सम्मानजनक स्थिति में देखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे आवश्यक वस्तु है अमृत। और यदि अमृत को पाना है तो तुम्हें तुम्हारा यह हट छोड़ना ही पड़ेगा। पिताश्री, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता कि असुर जाति को अमृत की आवश्यकता है, किंतु ना ही हमें देवताओं से संधि करने की आवश्यकता है और ना ही मंदराचल पर्वत को मथनी बनाने की। किंतु यदि ऐसा नहीं होगा तो अमृत की प्राप्ति कैसे होगी पुत्र राहु? माँ, तू स्वयं ही अपने पुत्र के पराक्रम को भूल गई है। यदि अमृत पाने के लिए समुद्र का मथना आवश्यक है तो उसके लिए कोई मथनी नहीं चाहिए। ये काम मैं अपनी भुजाओं से कर सकता हूँ। सेनापति राहु, पुत्र का पराक्रम देखकर यदि पूरे संसार में किसी को सबसे अधिक प्रसन्नता होती है तो वो उसके माता पिता होते हैं। और तुम्हारी ये बात सुनकर तुम्हारे माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। किंतु सभी जगह पराक्रम और शक्ति का काम नहीं होता। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो विशेष ढंग से किए जाते हैं, और ये कार्य उसी तरह से होगा जैसा देवराज इंद्र ने कहा है। क्योंकि यही नियति को स्वीकार्य है। दैत्य गुरु, मैं अपने पराक्रम से अपनी नियति स्वयं ही लिखता हूं। पुत्र राहु, दैत्य गुरु ने आज तक जो भी परामर्श दिए हैं वह असुर और दैत्य जाति के लिए सदा कल्याणकारी रहे हैं। ये बात याद करके तुम्हें इनकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, यदि आप सबको यही लगता है तो मैं चला जाता हूं।